Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Atif Ahmed, your physics teacher. My dear students, welcome to short lecture series. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुपर कंडक्टर्स। प्यारे बच्चों, कंडक्टर हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, और एक अच्छे कंडक्टर की क्या निशानी होती है कि वो कम से कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो सुपर कंडक्टर फिर हमारे पास कैसा कंडक्टर है? सुपर कंडक्टर हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं जो बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं टू द फ्लो ऑफ करंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर या उस पार्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे रहते हुए। ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर, और इनको हम यूं डिफाइन करते हैं। देखिए जरा, सुपर कंडक्टर्स आर द मटेरियल दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद जीरो रेजिस्टेंस बिलो अ स्पेसिफिक टेम्परेचर आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। अब ये जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं ना, एक खास टेम्परेचर पर या उस खास टेम्परेचर से नीचे वाले टेम्परेचर पर रखा जाए तो सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना शो करते हैं। उस खास टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, और याद रहे कि इस सुपर कंडक्टिविटी के फिनोमेना को 1911 में डिस्कवर किया गया था। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था कैमरलाइन ओन्स, ठीक है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या किया, मरकरी का जो मटेरियल है वो लिया, ठीक है, और वो एक मेटल है, उसको ठंडा किया गया, टेम्परेचर लो करते गए, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि टेम्परेचर लो करने से मरकरी की जो रेजिस्टेंस है वो भी लो होती जा रही है, स्मूथली लो होती जा रही है। लेकिन जब टेम्परेचर 4.2 केल्विन पर आया, ठीक है, तो मरकरी की जो रेजिस्टेंस थी वो बिल्कुल जीरो हो गई थी, और मरकरी जो है वो एक सुपर कंडक्टर में बदल गया था। इस मटेरियल को सुपर कंडक्टर कहते हैं, इस प्रोसेस को सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। और ये वो जो टेम्परेचर है 4.2 केल्विन, जिस टेम्परेचर पर आके मरकरी ने जीरो रेजिस्टेंस ऑफर की और वो सुपर कंडक्टर बन गया, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में याद रखिएगा, जितने भी हमारे पास मटेरियल है ना, जब आप उनको हाई टेम्परेचर पर रखते हैं, ठीक है, मेटल्स की ही बात कर लेते हैं, जब आप उनको हाई टेम्परेचर पर रखते हैं तो हाई टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि हाई टेम्परेचर पर जो एटम्स होते हैं वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे होते हैं। लाइक हाई टेम्परेचर पे ऐसे ऑसिलेशन हो रही है, ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जो रेजिस्टेंस आती है ना, वो इस वजह से आती है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए इन एटम्स के साथ टकरा जाता है। अगर एक एटम ऐसे हाई एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉन के साथ टकराने का चांस बढ़ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन के साथ उसका टकराने का चांस बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गई। फिर हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर लो करते हैं। जब टेम्परेचर लो करेंगे तो एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा से ऐसा कम होता रहेगा, कम और बहुत कम हो जाएगा। जब वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रॉन का एटम के साथ टकराने का चांस कम हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस अब आपको कम मिलती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन याद रहे कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनका टेम्परेचर कम करते करते हमने जीरो पर लेकर गए, लेकिन फिर भी उनकी जो रेजिस्टेंस है वो जीरो नहीं हुई। उनके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस थी, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वो ऑफर कर रहे थे, जिसको हम रेजिडुअल रेजिस्टिविटी कहते हैं। लेकिन ये जो सुपर कंडक्टर हैं, जब इनको आप ठंडा करते हैं, इनका टेम्परेचर आप ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं, तो इनकी जो रेजिस्टेंस है वो स्मूथली कम होती जाती है। फिर एक खास टेम्परेचर, 0 केल्विन से पहले एक खास टेम्परेचर आता है, उस टेम्परेचर के ऊपर जाके सडनली इनकी जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होकर जीरो हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक नॉर्मल मेटल है, और हमने इसका टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर ये शो किया, ये टेम्परेचर है, और ये इसकी रेजिस्टिविटी क्या कहते हैं जी? रेजिस्टिविटी बेसिकली किसी भी मटेरियल के 1 मीटर क्यूब की रेजिस्टेंस ही होती है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना इससे। तो जैसे जैसे आपने टेम्परेचर को कम किया तो इसका लेवल देखिए नीचे आता जा रहा है, रेजिस्टिविटी कम होती जा रही है। आपने 0 केल्विन कर दिया, मगर इसकी रेजिस्टिविटी फिर भी जीरो नहीं हुई, ये अब भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। लेकिन ये जो हमारे पास सुपर कंडक्टर है, इसको ज़रा देखिए, ये ब्लू कलर वाली लाइन, इनिशियली देख सकते हैं आप, रेजिस्टिविटी हाई या हाई टेम्परेचर पर, टेम्परेचर कम करते गए, रेजिस्टिविटी कम होती गई, टेम्परेचर और कम किया, रेजिस्टिविटी कम और कम। जब आप एक खास टेम्परेचर पर पहुंचेंगे, उसके बाद रेजिस्टिविटी सडनली डिक्रीज टू जीरो, नो रेजिस्टेंस। आप उसके बाद अगर आप टेम्परेचर और कम कर भी दें, ठीक है, तो यहां पर आपको जो रेजिस्टेंस है मटेरियल में वो नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो 0 केल्विन से पहले एक खास टेम्परेचर आता है जिसके ऊपर जाके ये मटेरियल अपनी रेजिस्टेंस को जीरो कर देते हैं। ठीक है, इसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, इस मटेरियल को सुपर कंडक्टर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा, और इस सूरत हाल में
जब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो कोई एनर्जी के लॉसेज नहीं आते क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस होती तो एनर्जी हीट की सूरत में डेसिपेट होती, अब रेजिस्टेंस है ही नहीं तो कोई यहाँ पे एनर्जी के लॉसेज नहीं आते, ठीक है। और इसके अलावा एक बार आपने करंट को सेटअप कर दिया, उसके बाद अगर इस सिचुएशन में आप सोर्स को हटा भी लें तो फिर भी करंट फ्लो करता ही रहेगा क्योंकि चार्ज अपनी एनर्जी लूज करेगा ही नहीं, रेजिस्टेंस है ही नहीं, अपोजिशन है ही नहीं, कहाँ एनर्जी लूज करे, एनर्जी उसकी लूज होती नहीं है और वो कंटिन्यूसली करंट को फ्लो कराता रहता है, ठीक है। अब एक तो मरकरी था हमारे पास सुपर कंडक्टर जो कि 4.2 केल्विन के ऊपर जाके सुपर कंडक्टिविटी शो करता है। इसके अलावा भी मटेरियल्स हैं, एल्यूमिनियम है 1.8 केल्विन पे सुपर कंडक्टर बन जाता है, टिन है 3.7 पे जाके केल्विन टेम्परेचर पे बन जाता है सुपर कंडक्टर, लेड है 7.2 केल्विन पे जाके सुपर कंडक्टर के अंदर बदल जाता है, ठीक है। ये सब के सब जो है वो हमारे पास लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं, ठीक है। तो बच्चों 1986 में कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर्स भी डिस्कवर हुए जिनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर था वो काफ़ी हाई था, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है सेरामिक्स की। सेरामिक मटेरियल जो है वो भी सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना शो करते हैं बट एट 125 केल्विन, जो कि इनके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से इनको हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कहा जाता है। इसके अलावा एक और जो रिसेंटली हमें मिला मटेरियल जिसका नाम है यूटेरियम बैरियम कॉपर ऑक्साइड YBA2CU3O7, ठीक है, ये एक मटेरियल है। इसका जो हमारे पास ये क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 163 केल्विन है, जो कि बहुत हाई है। तो इनको हम बोलते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बच्चों वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कोई भी मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टिविटी शो करता क्यों है बच्चों, ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको बता दूं कि कोई भी जो मटेरियल है वो सुपर कंडक्टिविटी क्यों शो करता है, उसके पीछे क्वांटम मैकेनिकल रीजनिंग है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल रीजनिंग क्या है कि वो मटेरियल जो है वो, पहले बात सुनिएगा, कॉपर पेयर बनाता है, कॉपर पेयर बनाने के बाद ये कॉपर पेयर कंडेंस होते हैं और हमारे पास एक क्वांटम स्टेट बन जाती है, और ये क्वांटम स्टेट ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन जो है विदाउट रेजिस्टेंस फ्लो कर सकता है। ये होता कैसे है मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट क्या है जी, आपको ये बात पता लग गई कि इसके पीछे रीजन किससे रिलेटेड है, क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड। होता क्या है, पहली बात कूपर पेयर बनते हैं, फिर कूपर पेयर कंडेंस होते हैं, फिर वो क्वांटम स्टेट में जाते हैं, क्वांटम स्टेट में चले जाते हैं तो फिर वहां पे रेजिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। होता कैसे जरा देखिए, होता यूं है, आपने टेम्परेचर लो किया हुआ है, एटम्स की जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही कम है, ठीक है, बिल्कुल ना होने के बराबर है, सही है। अब इलेक्ट्रॉन जब क्रिस्टल में मूव करता हुआ जाता है तो हमारे पास 1 2 3 और ये 4 एटम्स हैं। अब ये जो एटम्स है ना, ये एटम्स नहीं, ये पॉजिटिव आयंस हैं असल में। क्यों? क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, इन्हीं एटम में से निकल के आए होते हैं, कहीं बाहर से नहीं आए। तो ये फिर जिन जिन एटम से इलेक्ट्रॉन निकला उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो ये 4 पॉजिटिव आयन बन गए, इनके दरम्यान में एक इलेक्ट्रॉन जब आता है ऐसे गुजरता हुआ, मूव करता हुआ, तो ये चारों आयन ना उस इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होकर करीब चले जाते हैं उसके। तो वहां से जो क्रिस्टल है वो डिस्टार्ट हो जाती है। जब क्रिस्टल डिस्टार्ट हो जाएगी, वो चारों आयंस पॉजिटिव आयंस करीब करीब आ जाएंगे, तो ये एक ऐसा रीजन बना देते हैं जहां पे पॉजिटिव चार्ज हाई हो जाता है। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हाई हो जाएगा ना, तो नियर बाय जो इलेक्ट्रॉन है, जो करीबी करीब इलेक्ट्रॉन है, वो भागा भागा जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज रीजन की तरफ। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहले से है, एक इलेक्ट्रॉन भागा भागा यहाँ से आ गया, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन का एक पेयर डेवलप हो जाता है जिसको कूपर पेयर कहते हैं। और प्यारे बच्चों, ये कूपर पेयर एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इसको सिंगल क्वांटिटी एंटिटी की तरह हम जो है वो देखते हैं, सही है। और ये जो सिंगल एंटिटी बनती है, ये जिसको हम कूपर पेयर कह रहे हैं, इसके अंदर एक और खूबी होती है कि ये क्रिस्टल से अब जो है वो स्कैटर नहीं होता। अब सिंपल वे में कहूँ तो भाई, अब ये एटम के साथ टक्कर नहीं खाएगा, सीधा सीधा गुजरेगा। ये जो कूपर पेयर है ना, ये अब क्रिस्टल से स्कैटर नहीं होता, और ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अब कूपर पेयर बन गए, कूपर पेयर बनने के बाद वो कूपर पेयर क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं, क्वांटम स्टेट में आते हैं। और क्वांटम स्टेट हमारे पास ऐसी स्टेट है जो कि सपोर्ट करती है करंट फ्लो विदाउट एनर्जी लॉसेज, जीरो रेजिस्टेंस, कोई एनर्जी के लॉसेज नहीं आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ये एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो कि आपकी बुक में नहीं दिए गए, लेकिन कुछ बच्चे जो रीज़न जानना चाह रहे होते हैं तो इसलिए उनके मैंने यहाँ पे पॉइंट्स ऐड कर दिए। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट है जी, इंटरेस्टिंग टू नो। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हमारे पास कुछ मेटल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत अच्छी मेटल्स हैं, बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, बहुत अच्छी कंडक्टिविटी है, मगर ये सुपर कंडक्टर्स क्यों नहीं बनते? तो उसकी रीज़न मैंने यहाँ पे मेंशन की। कोई भी मटेरियल अगर सुपर कंडक्टिविटी शो नहीं कर रहा तो उसके पीछे क्या रीज़न है? पहली बात एक माइंड में रखो, सुपर कंडक्टिविटी आती है किससे? कूपर पेयर बनने से। कूपर पेयर बनेंगे तो सुपर कंडक्टिविटी आएगी।
कूपर पेयर अगर इफेक्टिवली ना बन सके तो सुपर कंडक्टिविटी नहीं आएगी। उसके पीछे कौन कौन सी रीज़न है? अगर किसी मटेरियल के अंदर हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की, तो हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की वो भी सपोर्ट नहीं करती इफेक्टिवली कूपर पेयर को बनने में। तो सिल्वर गोल्ड के अंदर एक ये प्रॉब्लम है, हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से कूपर पेयर अच्छे से नहीं बन पाते, इसलिए ये सुपर कंडक्टिविटी शो नहीं करती। और भी कुछ रीजंस होती हैं। वीक इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड लैटिस वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉन का और लैटिस वाइब्रेशन का इंटरेक्शन अगर स्ट्रॉन्गर नहीं है, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर भी आपके पास कूपर पेयर इफेक्टिव नहीं बन पाएंगी। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों आयंस को खींच के अपनी तरफ नहीं लेकर आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज रीजन नहीं बनाएगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे खींचा चला जाएगा उसके पास? आमतौर पर तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो इसी इंटरेक्शन की वजह से तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रीजन बनता है और वहां से इलेक्ट्रॉन भागा भागा आता है उसको फिल करने के लिए। तो अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर भी हमारे पास कूपर पेयर अच्छे से नहीं बन पाएंगे, नो सुपर कंडक्टिविटी। और अगर मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म है, मटेरियल जो है वो भी कूपर पेयर नहीं बना सकता। ठीक है। तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास कि आपकी जो क्रिस्टल है वो सूटेबल नहीं है, वो कूपर पेयर बनने में कारआमद नहीं है, जिसकी वजह से मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना शो नहीं कर पा रहा होता। ठीक है। तो ये रीजंस हैं। और गोल्ड और सिल्वर की तो मैंने बता दी भाई, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको कूपर पेयर को इफेक्टिवली बनने नहीं देती। फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं जी, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर। तो उसमें एक प्रॉपर्टी तो ये कि भाई इसकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, या उस पार्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जब इसको मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो एक खास वैल्यू से ज्यादा अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड दे दी तो भाई ये जो मैग्नेटिज्म है, सॉरी, ये जो सुपर कंडक्टिविटी है खत्म हो जाती है। और जिस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जाके सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना खत्म हो जाता है, उस वैल्यू को हम कहते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछा जा सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जी हमारे पास कि ये जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल करते हैं। यानी अगर आप यहीं पे कहीं पे सुपर कंडक्टर रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड उसको देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास से गुजर जाएगी, एक्सपेल कर देगा, उसको अपने अंदर से गुजरने नहीं देगा। ठीक है। और इसी वजह से हमें पता चला कि ये मटेरियल जो है वो डायामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। ठीक हो गया। और इस इफेक्ट को ना हम मेजनर इफेक्ट कहते हैं। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछा जा सकता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे एक्सपेल कर देता है अपने इर्द गिर्द, ठीक है, उसको अपने पास से अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। दिस इफेक्ट इज नोन एज मेजनर इफेक्ट। तीसरा जी persistent करंट फ्लो। अभी तो बताया था आपको कि भाई एक बार जब करंट सेटअप हो जाए फिर सोर्स हटा भी लो, फ्लो करता रहेगा, क्योंकि एनर्जी के लॉसेज हैं ही नहीं, चार्ज एनर्जी लूज ही नहीं करता, लगातार करंट फ्लो करता रहता है। तो ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम आ जाएंगे इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर। एप्लीकेशन में नंबर 1 एप्लीकेशन है जी सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास MRI मशीन, जो मेडिकल फील्ड के अंदर इस्तेमाल होती है। उस MRI मशीन की जो मेकिंग है उसके अंदर सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। तीसरी चीज़ आ जाती है जी मैग्नेटिक लेविटेशन। जो ट्रेन्स हैं उनके अंदर भी आप सुपर जो कंडक्टर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। लेविटेशन क्या होती है? लेविटेशन हमारे पास उसका मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फोर्स की हेल्प से एयर के अंदर सस्पेंड रखना, बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी सहारे के, उसको मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं। तो मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स होती हैं जो बहुत हाई स्पीड के साथ ट्रैवल करती हैं और नीचे सरफेस जो या ट्रैक है उसको टच भी नहीं करती। ठीक है। तो उनको हम बेसिकली कहते हैं जी, ये उनको बनाने के लिए भी हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं सुपर कंडक्टर्स का। फिर उसके बाद लास्ट में जी फास्ट कंप्यूटर जो होते हैं उनकी चिप्स को बनाने के लिए भी हम इनका सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।